सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये आप लोगों का डीडीए का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है। ये जो इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है डीडीए के ऊपर, जीके की चल रही है। नायब तहसीलदार, पटवारी, ठीक है, लीगल असिस्टेंट में जो एक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे लैंड रिफॉर्म एक्ट हो, डीडीए एक्ट हो, ये जो सारी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ नायब तहसीलदार, पटवारी, लीगल असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्ट्स जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एमसीडी एक्ट, डीडी एक्ट, ये सब हम लैंड रिफॉर्म एक्ट कवर करेंगे, जीएनसीडीटी एक्ट करेंगे, तो इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ध्यान रखना, इंग्लिश जीके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमने सीरीज चला रखी है, चाहे एएसए हो चाहे जेएसए हो, तो सारे एग्जाम कोई भी हो, ठीक है। तो एएसए जेएसए वाले तो ये दोनों जरूर देखना, इंग्लिश और जीके वाली सीरीज को। तो चलिए आज भी हम डिस्कस करेंगे अपने नए कुछ क्वेश्चंस। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शी हैज रेड ऑल द शेक्सपियर, ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। क्या बताना है आपको? करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। पर पैसिव वॉइस के लिए क्या होगा, आप सारे का सारा जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे स्टार्टिंग में ले आओ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑल द, ये सारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। ज्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, सीधा करेंगे हम, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है, कोई भी परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट हो, उसका जो पैसिव बनता है वो बनता है बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहती है। जैसे कि यहाँ पे हैज है, तो बस ये देख लेंगे कि अगर ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो हैज आएगा या हैव आएगा, कि सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो भैया क्या आएगा, हैव आएगा। तो यहाँ पे प्लूरल था तो हमने हैव कर दिया। बस हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की रेड हो जाएगी, ठीक है। रीड रेड, रीड खत्म। ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैव बीन रेड बाय, शी का हर हो जाएगा, ये अपना पीछे आ जाएगा, ये सारा आगे आ जाता है। आपको पैसे वॉइस पता ही है और इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। आप बस ये देखो, बीन प्लस वी थ्री कहाँ है, यहाँ है बीन प्लस वी थ्री, नहीं है, गलत। यहाँ है बीन प्लस वी, यहाँ नहीं है, गलत है। यहाँ पर है, यहाँ पर। और आपको मैंने बताया था जिस पैसिव मतलब जिस टेंस में है वो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेंस सेम रहेगा। तो बस हैज का हैव हो गया, क्योंकि ये प्लूरल था, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ये भी गलत हो गया। सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड डेवियस। डेवियस का मतलब होता है, डेवियस का मतलब होता है धोखेबाज, मतलब क्रूप्ड, ठीक है। बेईमान, धोखेबाज, चालाक एकदम। डिसऑनेस्ट मतलब क्राफ्टी, ठीक है, क्राफ्टी, धोखेबाज, बेईमान। तो इसका एंटोनियम बताना है, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिसऑनेस्ट तो सिनोनियम है, ये नहीं होगा। क्राफ्टी भी सिनोनियम है, क्रूप भी सिनोनियम है। अपोजिट होगा सिंसियर। सिंसियर मतलब जो एकदम सिंसियर होके काम करे, ऑनेस्ट हो, ईमानदारी के साथ करे, बेईमान नहीं हो, ईमानदार हो, ठीक है। तो डेवियस का आपका जो सिनोनियम नहीं, जो एंटोनियम जाएगा वो क्या जाएगा, सिंसियर जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी बेस्ड पैटर्न रहेगा, बहुत एएसओ जैसे का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, देखो, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है आपका डोरवे, ठीक है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है डोरवे, DOORWAY। क्या मतलब होता है, डोरवे होता है। तो अब आपको क्या बताना है इसका, आपने मतलब बेसिकली डोरवे मतलब थ्रेशोल्ड मीन्स दहलीज, डोरवे, ठीक है। आपको इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या जाएगा, डोरवे जाएगा। सिंपल हो गया, करेक्ट आंसर है, और क्या है, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाइड मतलब होता है जब कोई भी चीज आपकी क्या है, कोई भी चीज आपकी भरी हुई है, ठीक है। कोई भी चीज क्या है आपकी भरी हुई हो, एकदम ऑक्यूपाइड हो। जैसे कि सीट्स, यहाँ पे सीट्स लगी हुई है, आपको यहाँ बैठना, आप आगे इस पर्सन से पूछ रहे हो खाली है, वो कह रहा है ये ऑक्यूपाइड है, आप बोल रहे हो खाली है, अब वो बोल रहा है ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड है। तो खाली नहीं है मतलब क्या है, ऑक्यूपाइड है, भरी हुई है, वैकेंट नहीं है। तो आपका इसका एंटोनियम क्या जाएगा, लेट है नहीं, वास्ट है, बड़ा है नहीं, न्यू है नहीं, फ्री। फ्री मतलब खाली है, वैकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फिर देखो, एक हमने अभी पैसिव वॉइस करा और एक हम करेंगे आपका क्या, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो आ दो, देखो कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, ऋतिक सेड टू हर टीचर, ठीक है। सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लीज है, वैसे तो सेड टू आपका कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सेड टू आपका कन्वर्ट हो जाता है, इतना ध्यान रखना, जैसे से हो गया, सेड हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स होती है ना, ये वर्ब्स आपकी बेसिकली होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए इसके आगे टू लगा के ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ऐसे मत करना कि सीधा सेड के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। या तो से या फिर सेड के बाद टू लगा के ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। क्योंकि इस प्रपोजिशनल जो प्रपोजिशन है टू, फिर इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। या फिर सेड टू को ही कन्वर्ट कर दिया करो टोल्ड में, टोल्ड या टेल में। टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है। अगर ये बातें आपको नहीं भी आ रही मेरी समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर देखो।
सेड टू कन्वर्ट होना चाहिए था टोल्ड में, बट यहाँ पे वो कह रहा है प्लीज, ठीक है। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे ऑर्डर दिखे, कमांड दिखे, प्लीज दिखे, रिक्वेस्ट दिखे बेसिकली, तो आप उसको उसके हिसाब से चेंज करते हो। अब ये प्लीज आया है यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर, रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर, माई टीचर कहाँ से हो गया, गलत, ठीक है। तो रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर। अब इसका कैसे बनता है, इसका बनता है 2+ में V1 करके, ठीक है। 2+ में V1 करके बनता है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर टू टू अलाउ। अब मी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ठीक है, छोटा सा मी है, मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आपको पता है SON, ठीक है। सब्जेक्ट होता है किसके, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट होता है किसके, सेकंड पर्सन के हिसाब से, और मतलब नो चेंज किस में आता है, नो चेंज आता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन में ये चीज़ ध्यान रखना, SON की सब्जेक्ट जो होगा वो चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट जो होगा वो चेंज होगा आपका किसके हिसाब से, सेकंड पर्सन के हिसाब से, ठीक है। और जो नो चेंज होगा वो किस में रहता है, थर्ड पर्सन में रहता है, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आंसर बन जाएगा आपका, सिंपल, आपका जो आंसर होगा वो सिंपल बन जाएगा क्या, कि रितिका रिक्वेस्टेड हर टीचर टू अलाउ, ठीक है, टू अलाउ हर, टू अलाउ, मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में, टू अलाउ हर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टू लीव, ये तो इन्फिनिटिव वैसे ऐसी रहती है, उसे चेंज नहीं करना, टू अलाउ हर टू लीव, नाउ का कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देन। तो आपका ये क्या हो गया, आपका बी जो है वो सही हो गया, ठीक है ना, बी आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, ठीक है। इससे आपका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसाइकिल और मोटर बाइक। देखो ये आपकी बाइक है, ये बाइक तो नहीं, इंसान लग रहा है वैसे तो, ये बाइक है आपकी, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं चलो बाइक को, ये बाइक है आपकी। तो ये जो पीछे वाली सीट होती है ना, इसमें आपका साथी बैठता है, ये तो आप चला रहे हो, ये जो पीछे बैठता है इसे हम बोलते हैं क्या, पिलियन। क्या बोलते हैं इसे, पिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, इसे आप लोग बोलते हो पिलियन। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, 6 का है। अ सीट फॉर पैसेंजर ऑन अ बाइसाइकिल और मोटर बाइक इज कॉल्ड पिलियन, ये आपका करेक्ट आंसर है। गिडल मतलब क्या होता है, गिडल मतलब होता है, गिडल बोलते हैं लड़कियों की बेल्ट को, ठीक है, ग्रिडल बोलते हैं लड़कियों की बेल्ट को। ब्रिडल होता है घोड़े की लगाम, लगाम को। कुशन आपको पता ही है कुशन किसे बोलते हैं, ठीक है ना, तकिए वाला जो कुशन होते हैं छोटे छोटे, वो तो आपका करेक्ट आंसर है पिलियन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज, ठीक है, इसका आपको पैसिव करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो सीधा करोगे, पैसिव क्या होता है, पैसिव जब भी आपको किसी भी चीज का क्या बनाना हो, पैसिव बनाना हो, और पैसिव बनाना हो मोडाल का। देखो हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस में मोडाल के साथ आता है क्या, एक्टिव वॉइस में मोडाल के साथ आता है V1, ठीक है। मगर जब पैसिव बनता है ना, पैसिव, तो मोडाल का पैसिव कैसे बन जाता है, मोडाल का पैसिव बनता है हमेशा क्या करके, मोडाल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, बस इतना ध्यान रखना। तो ये योर मनी तो आगे चला गया। अब आप ये देखो, देखो मोडाल का कैसे बनता है, मोडाल प्लस बी प्लस V3। तो मोडाल क्या है, यहाँ पे कुड है, ठीक है, कुड के साथ आपको बी लगाना, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इतना क्या सोचना, वही देख लो। यहाँ पे इज बीन आ रहा है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे कुड हैव बीन आ रहा है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे हैज बीन आ रहा है, बिल्कुल गलत। इधर देखो, योर मनी, कुड आया, बी आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, पुट का पुट ही रहता है, ये सही है आपका, ठीक है। देखिए मतलब एकदम आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि पूरा रटो यही करके चलना, ऑप्शन से भी पकड़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, कह रहा देयर हैव बीन 3 ब्रेक इन्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ, ठीक है। देखो ब्रेक इन का मतलब होता है घुसपैठ, देखो ब्रेक इन का मतलब होता है घुसपैठ। जब एक बार ब्रेक इन हो रहा हो, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना ये आपका कंपाउंड नाउन है, और जो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हो तो मेन वर्ड में एस लगता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये जो वर्ब है ना ब्रेक, ठीक है, इसमें एस नहीं लगेगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, पहले तो ब्रेक इन का मतलब होता है क्या, अगर आप इसको कैसे भी देखो, कंपाउंड नाउन है, एक फ्रेज है, दो वर्ड आ जाते हैं एक फ्रेज हो जाते हैं, ठीक है, जिसे नाउन फ्रेज बोलते हैं। आप एक चीज समझो कि इस ब्रेक इन का मतलब होता है घुसपैठ, किसी के मतलब कमरे में या फिर घर में या सोसाइटी में घुसपैठ हुई। अब वो कह रहा है कि 3 बार घुसपैठ हुई, तो आपको इस ब्रेक इन का प्लूरल ऐसे बनाना पड़ता है, मेन वर्ड में ऐसे लगा के, ब्रेक इन्स, ब्रेक से नहीं होगा, ठीक है। आप इधर देखो ना, अगर आप बोल रहे हो बेडरूम, ठीक है, तो बेडरूम में बेड्स रूम नहीं होता, ठीक है, मेन वर्ड में ऐसे लगता है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या होगा, यह स्पून फुल, स्पून फुल का स्पून फुल्स होता है, स्पून फुल नहीं होता, तो ब्रेक इंस होगा आपका, ठीक है ना, करेक्ट। यही आपका एरर था, ये आपका CHSL का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मैंने सब मिक्स करके बनाया है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर DDA के ASO को देखते हुए भी बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक केयर, बस यही रुक जाओ, ठीक है। हमेशा टेक केयर के साथ फॉर नहीं, हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ का यूज होगा, तो क्या होगा, टेक केयर ऑफ कीपिंग
ऑफ के बाद जेरंड यूज होगा, इसलिए V1 प्लस आईएनजी मतलब नाउन फॉर्म होती है जेरंड फॉर्म जिसमें V1 प्लस आईएनजी होता है, तो क्या बनेगा आपका टेक केयर ऑफ कीपिंग योर वैल्यूएबल सेफ। ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। प्रेपोजिशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के टेन्योर का मतलब होता है पीरियड, पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्टनर का मतलब होता है स्पाउस, ठीक है। जैसे वाइफ हो गया, हस्बैंड हो गया, ऐसा पार्टनर, ठीक है। और आप इसे कॉन्सोर्ट भी बोल सकते हो, CONSORT कॉन्सोर्ट। तो डायगनल की स्पेलिंग गलत है, डायगनल की स्पेलिंग क्या होती है, DIAGONAL। ध्यान रखना एक ऑब्लिक का मतलब तिरछा भी होता है, तिरछा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आपका करेक्ट आंसर है डायगनल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके DDA ASO जैसे पटवारी लीगल असिस्टेंट नायब तहसीलदार की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ गई है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 मॉक मिलेंगे टोटल, आपको पूरी उसके साथ साथ स्टैटिक जीके मिलेगी, 30 पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपके फेस्टिवल से लेके बुक्स और नॉलेज जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डीडीए को लेकर, स्कीम्स हो गई, वो सारा का सारा गिवन होगा स्टैटिक जीके में। प्लस में आपको क्या होगा 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे किसके, आपको करंट अफेयर्स के, मतलब करंट अफेयर्स की भी आपको क्या मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी आपको 5 पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है 199 रुपीज में मिल रहा है। ये सारी की सारी जो हमने सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ डीडीए एसओ जेसो और जितने भी एग्जाम है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा ऐप। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, आपको कोर्स दिख रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोर्स दिखेगा, किस चीज का कोर्स, कोर्स दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए एसओ जेसो कोर्स दिखेगा आपको ऐसा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज आपको ओनली 5 मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक मिलेंगे आपको, प्लस में 1 फ्री मॉक, एक फ्री मॉक और मिलेगा, 30 पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, नो रिफंड विल बी देयर, ठीक है। ऐसे आपके टेस्ट होंगे। अभी तक हमने 19 फाइल्स अपलोड कर दिए, एक वीक के अंदर अंदर बाकी सारा मटेरियल भी अपडेट हो जाएगा। सर कोर्स की वैल्यू सिर्फ आपकी 199 है, ठीक है। अगर कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में ना आए, तो वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, पैसे की कमी है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, जो भी प्राइस हम कम कर सकेंगे हम बिल्कुल आपके लिए कम करेंगे, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत मत लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं तक था सब। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताना था अपने मॉक से रिलेटेड, ठीक है। देखो इससे ना आपको पता चलेगा पेपर कैसे आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई शेल सर्टनली राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच बेंगलुरु। ध्यान रखना जब एक सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर इनडेफिनिट में हो, जब आप लिखना चाह रहे हो, और जो व्हेन वाला जो क्लॉज होता है वो व्हेन वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट में रहता है, इसे लिख लो, इसे याद कर लो, ठीक है। शैल कट जाएगा, क्या होगा, व्हेन आई रीच बेंगलुरु। ये चीज तो बिल्कुल याद करके चलना, ठीक है ना। व्हेन आई रीच बेंगलुरु, यहाँ पे स्पेस देखिए, आई रीच लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो, अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक करना, जिससे हम मोटिवेट होके और वीडियोस बनाए। नेक्स्ट है आपका वन हु नोज एवरीथिंग। एक्सपीरियंस मतलब जो वेटरन होता है, पुराना खिलाड़ी हो, किसी चीज में एक्सपीरियंस हो। इनविजिबल, जो इनविंसिबल मतलब जिसे आप हरा नहीं सकते। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल जिसे आप हरा नहीं सकते। एक होता है इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता, उससे कंफ्यूज मत होना, ये इनविजिबल है, ठीक है, जिसे आप हरा नहीं सकते, ठीक है ना। इनप्रेग्नेबल जिसे कहते हैं, इनडोमिटेबल बोलते हैं। नेब होता है सीधा साधा। ओमनिशियंट का मतलब होता है ओमनी। देखो ओमनी से आपके 3 वर्ड बनते हैं, मैं तीनों बता देता हूँ। ओमनी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है। ऑल, इसका मतलब होता है ऑल, एवरीवेयर या ऑल कह लो, ठीक है। ओमनी। अब देखो एक वर्ड बनता है आपका ओमनी, OMNIPOTNT, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, ठीक है। एक बनता है आपका ओमनी प्रेजेंट, मतलब ऑल प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट हो, एवरीवेयर वाइड स्प्रेड। ये वर्ड ध्यान रखना, लिख लेना मेरे भाई, ठीक है। एक बनता है आपका ओमनीशियंट, ये जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग, ठीक है। नॉलेज ऑफ, सर्वज्ञानी ये होता है सर्वशक्तिशाली, ये जब हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है ना, ये होता है सर्वज्ञानी, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है आपका ऑल द गेस्ट वर शॉक्ड एट हिज डैश, ठीक है। एट हिज क्या, डैश लाफ्टर। देखो अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या, जिसे आप पहचान नहीं पाए, ठीक है। अनरिस्ट्रेंड का मतलब होता है अनियंत्रित, अनियंत्रित, ठीक है, जो कंट्रोलेबल ना हो, ठीक है। अनरिजॉल्व्ड का मतलब है जिसे सुलझाया ना जा सके, ऐसा लाफ्टर जिसे सुलझाया ना जा सके, गलत। अनरिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब होता है एक्स्ट्रॉर्डनरी, अनरिमार्केबल मतलब है साधारण, ठीक है।
रिमार्केबल मतलब होता है एक्स्ट्रॉर्डनरी, अनरिमार्केबल मतलब होता है साधारण, ठीक है ना। अनरिस्ट्रेट मतलब होता है एक ऐसी हंसी, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, एक ऐसी हंसी जब आपकी आप रोक ही नहीं पाए, मतलब खुलकर हंसी हुई हंसी को बोलते हैं अनरिस्ट्रेट, ठीक है। उसी खुलकर इतनी खतरनाक हंसी को देखकर सारे गेस्ट क्या हो गए, शॉक्ड हो गए, अनरिस्ट्रेन। ऐसे आपको वोकैबुलरी ऐसे घूम के आएगी, जिसलिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इजी मनी। इजी मनी का मतलब होता है आसानी से बिना मेहनत के कमाया हुआ धन, ठीक है। हैव नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग मनी डेट इज ड्यू, नहीं। मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे बी इलीगल, ठीक है। आराम से आपको समझना है कि इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा। मेक मनी विदाउट मच एफर्ट, बिना किसी कार्य के आसानी से कमाया हुआ धन शायद इलीगल भी हो सकता है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका while the online class was going on they had to keep their cameras on, ठीक है। while the online class was going on, ठीक है। अब आप ये देखो, सिंपल सी बात है, इसमें एक चीज आप देखो कि भैया जब ये बोल रहा है कि जब ऑनलाइन क्लास चल रही थी, वाइल के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस आ रहा है, ठीक है। तो उस वक्त ये भी पास्ट का आ रहा है, उस वक्त उनको अपने कैमरास क्या थे, ऑन रखने पड़े। जब ये पास्ट में है तो हैड यहाँ पे सही है, हैव कैसे आएगा, नहीं आएगा। आर कीपिंग तो मतलब हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, कोई अभी चल रहा हो, नहीं। दे हैड कीप नहीं, दे हैड टू कीप, उन्हें अपना रखना पड़ा कैमरा ऑन। तो ये सब गलत है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। ऐसी चीजों को एकदम ध्यान से रुक कर समझा करो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परजुरी। परजुरी का सिनोनियम बताना है आपने, ऐसा रुकना नहीं है हमने, एकदम तेजी से पढ़ेंगे, ठीक है। परजुरी का मतलब होता है आपका झूठी गवाही, किसी के कहीं भी क्या झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, ध्यान रखना। मेलंकली मतलब होता है सैड। फ्रैंकनेस मतलब होता है एकदम ओपन है, एकदम कैंडिड है, एकदम फ्रैंक होके बोल दिया। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी, पॉवर्टी। पॉवर्टी बोल लो, पेनीलेस बोल लो, पेनीलेस बोल लो, डेस्टिट्यूशन बोलो, DESTITUTION डेस्टिट्यूशन बोलो, इम्पॉवरिशमेंट बोलो, इम्पॉवरिशमेंट, ठीक है, इम्पॉवरिशमेंट बोल लो। तो पेन्यूरी का मतलब होता है झूठी गवाही, मतलब फॉल्स, फॉल्सहुड आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, टू ब्यूरी द हैचेट। टू ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है टू एंड हॉस्टिलिटी, ये भी ईडियम में ध्यान रखना। टू एंड हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी को खत्म करना, टू एंड अ वॉर, ठीक है। टू ब्यूरी ओल्ड थिंग्स, टू सीधा बोलो फाइट फॉर समवन, नहीं। टू स्टॉप टॉकिंग, नहीं, दुश्मनी खत्म करना। हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मनी। नेक्स्ट है नाउ अ डेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इज इन विच दे वर गवर्न, ठीक है। अब देखो, नाउ अ डेज मतलब अभी इन दिनों, प्रेजेंट दिनों की बात हो रही है। कॉमन पीपल के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कॉमन पीपल प्लूरल है तो टेक आ रहा है, प्लूरल वर्ब आ रहा है, तो भैया यहाँ पर ही पास्ट में कैसे हो गया, इन विच दे आर गवर्नड, ठीक है। जब प्रेजेंट की बात हो रही है पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही चलेगा, कि भैया कॉमन पीपल क्या करते हैं, उन्हीं मैटर में पास लेते हैं, मतलब अपना पार्ट लेते हैं जिसमें उनको गवर्न करा जाता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, पार्ट लेते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये आपको आना चाहिए क्लोज टेस्ट आपका, ठीक है। तो आओ इस क्लोज टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, पूरा पढ़ लो पहले। कह रहा बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग द गेस्ट टू रेस्ट ही सेड आई हैव अरेंज्ड टू टेक यू फॉर शिखर। द होस्ट वेलकम्ड हिम वार्मली। At last he arrived at the beautiful city. Great preparations were made for Amir. अब इतना बड़ा चल रहा है, कुछ बात हो रही है कि कोई आने वाला था, क्योंकि होस्ट आया, अराइव कर रहा था। अब किसके लिए, अब देखो इधर देखो, ग्रेट प्रिपरेशंस वर मेड फॉर अमीर ऑफ ईशान इस्फानाज जर्नी टू इशाराज, ठीक है। इसके लिए तैयारी करी जा रही थी। पहले तो डी आया जिसके बारे में हम बताएं कि क्या हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हम बता रहे हैं एट लास्ट वो आ गया, अराइव कर गया वो ब्यूटीफुल सिटी में, तो डी सी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो अराइव किया होगा ऑब्वियसली बात उसे वेलकम किया होगा, तो होस्ट वेलकम, होस्ट ने उसे वेलकम करा। ए बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग द गेस्ट टू रेस्ट, भाई उस होस्ट को गेस्ट से बोलना चाहिए था कि आप रेस्ट कर लो। वो कहता है आई हैव अरेंज टू टेक यू फॉर शिखर, अब हमें आगे जाना है, मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है शिखर के लिए। DCBA आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे स्टोरी बना के ही आपको चीजों को क्या है बिल्कुल एकदम से समझना है, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, ये मेरा फेवरेट एरर है, ठीक है। देखो ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू, जब भी आपको ये सेंस देना हो ना, ये मेरी बात लिख लो और नोट कर लेना, हो सकता था, काश मैं ऐसा कर सकता था, ये हो सकता था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, हो सकता था। जब भी सेंस देना हो तो वो हमेशा आप कैन से नहीं, आप कुड प्लस हैव प्लस बीन से देते हो। अब समझो ये आप हो, ठीक है, और आपके घर में ये चार आपके मामा मामी और उनके बच्चे आए, ठीक है। आप गुस्से में थे, आप उनको बोल रहे हो बैठ जाओ, भाई मम्मी आ रही है, ठीक है, ऐसे समझो। फिर आप गए,
फिर आपको लगा यार मामा तो मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं, मामी मेरे लिए खिलौना लाई है, ये मेरे लिए किरण की बुक लाए हैं। तो अब आपको लगा यार मैं इनसे और पोलाइट हो सकता था, मैं मामी जी से और पोलाइटली बात कर सकता था, ऐसे मुझे करना चाहिए था, ऐसा हो सकता था। बाकी आपने किया नहीं, बट ऐसा हो सकता था। तो उसे हम ऐसे रखते हैं तो क्या होगा, ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। ठीक है, ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, ऐसा हो सकता था। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, अब जाते जाते आपको क्या करना है, एक चीज़ देखते जानी है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने मॉक टेस्ट करने हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो जल्द से जल्द वीडियो आएगी, अब आपकी जल्दी से जल्द आएगी। मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का, 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम जीके कहाँ से पढ़े, सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम एसएससी की तैयारी नहीं करते थे, एसएससी वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले हैं तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम डीडीए के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको 30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके। इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको, किसको लेकर, मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिक्वेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंस, सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंस वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी, करंट अफेयर की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा क्योंकि ये सारा स्टैटिक जीके को कवर करेगा। ठीक है, रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है। ठीक है, अब रीजनिंग का सर हम कहाँ से देखें, सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ, या कोई भी तकलीफ हो तो हम हमसे बात कर लेना इस नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे। ठीक है, ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडीए का प्रीवियस ईयर, डीडीए का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।